चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बोला क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत आसान है, इसमें सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। ये पूछा क्या था जी कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या लिखें जी, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनफल कम से कम 1/2 गुणे 5 आना चाहिए। यानी देखिए, कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, जैसे यहाँ पे 10 को लेते हैं, ये किस पे है जी, 0 पर समाप्त है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना के रूप में आना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। जैसे देखिए, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 2 से कटेगा 5 पर, तो यानी अभाज्य गुणनखंड इससे कितना है जी, 2 गुणे 5 इसके रूप में आया। इसका स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बस ये नीचे वाला संख्या बस इतना ही आएगा। ठीक है, तो तब हम क्या बोलेंगे जी, हाँ ये 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितना है जी, 6 है। पावर से मतलब नहीं है, बस अंक से मतलब है। 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये 2 गुणे 5 के रूप में आया है, नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनखंड, क्या जी, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। क्या है जी, के रूप का नहीं है। ठीक है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, क्या जी, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, चलिए समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, 6 क्या है जी, 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 3 के रूप का है। तो हम क्या लिखें, 6 का गुणनखंड करने पर, क्या जी, यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। अर्थात अच्छा है, इसको अतः लिखे, अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बस इसका क्या हुआ जी, इतना आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें कुछ समझना ही नहीं था, बस लैंग्वेज था, इसमें बस लैंग्वेज में कुछ लिख देना था, यहीं पे ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।